निशा माहेश्वरी आए हुए हैं। चलिए इनसे बातें करते हैं। जी, निशा बताएँ क्या कहना चाहते हैं? वो ऐसा है कि मुझे डिबेट तो नहीं करनी है, लेकिन मेरे को कुछ प्रश्न हैं, जिनके हुँ, मुझे हुँ। उत्तर चाहिए। हाँ, बोलें, तो बोलें। मेरी कंप्लेन है कि जब आप बात करते हैं, हुँ, जब आप हुँ। बात करते हैं या आपसे कोई बात करता है हुँ, और हुँ। यदि वो तुम पे आ जाए या तुम्हारे पे आ जाए, बात हुँ, हुँ। करते-करते आप से तुम पे उतर आए, तो आपको बहुत बुरा लगता है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, मेरी कंप्लेन है कि मैं डिबेट करने नहीं बैठी हूँ। आप जो हैं निशा माहेश्वरी, आप यहाँ पे डिबेट करने आए हैं, क्या करने आए हैं? ये बताएँ नहीं, पहले? नहीं, 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 मैं कुछ प्रश्न करने आई हुँ। हूँ, हाँ, तब कर ठीक है लीजिए, ना? प्रश्न कर लीजिए, वो सब कहानी हाँ, हम लोग बाद में सुन लेंगे ना, पहले मेन मुद्दे पे हाँ, फ़ोकस रहिए ना। हाँ। बुरा अरे तो नहीं, आपको भी लग रहा है, आपको भी तो बुरा लगा है तभी यहाँ पे आके कंप्लेन कर रही हैं। आप सुने तो बात को, सुनते हैं नहीं। नहीं, सुन ही तो रहा हूँ, सुन ही तो रहा था हाँ, मैं, आपकी तो भी तो बात ही सुन रा रहा था, मैंने तो मना तो नहीं किया आपको कि नहीं सुनूँगा मैं। आप तो जो लोग हैं, आप लोग सोचते हो कि आएँगे, अपनी-अपनी सुना के चल देंगे। देखें, बुरा सबको लगता है, बुरा आपको भी लगा है, तभी आप आए हुए हैं, ऐसे नहीं आए हुए हैं। तो अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। अरे भाई रख तो रहे हैं बात को, आप हुँ, सुने तो। हाँ, रखिए, लेकिन जब रखिए। आप हमारे देवी-देवताओं हुँ। को तू तड़ाक से संबोधित करते हैं, कौन तो देवी-देवता को वो तू-तड़ाक से हमको करते हैं? कैसा बताइए तो लगेगा? ज़रा। नहीं, बताइए ज़रा आप कौन से देवी-देवता को तू-तड़ाक किए हैं? बताइए ज़रा मुझे। राम कौन से ऐसा वीडियो? था, शिव ऐसा हाँ, था। तो था। हाँ, तो आपको ग्रामर नहीं पढ़ा है क्या आपने? नहीं तो इतिहास हम का आप कोई जो करंट समय है, उससे पहले हाँ, पीछे की जब आप बात करते हैं, पास्ट टेंस में बात करते हैं और हुँ, किसी सिंगल व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं, ही, सी, नाम, तो उसके साथ हाँ, वाज लगता हुँ, है वाज? था लगता हुँ, है, राम था, हुँ, अशोक था। हुँ। आप ये तो ग्रामर लिखिए आप। अगर अगर रुकिए, अगर ग्रामर आप नहीं पढ़े हैं, तो ग्रामर पढ़ लीजिए। कोई बुराई की बात थोड़े ही है। भई ऐसा तो है नहीं कि ग्रामर जो है सिर्फ़ हम ही लोग पढ़े हैं। आपको भी हक है ना, आप भी ग्रामर पढ़ लीजिए। कोई तू-तड़ाक से यहाँ बात नहीं करता है। जब इतिहास की बात आती है, नाम लिया जाएगा किसी व्यक्ति का, तो उसके साथ ग्रामेटिकली था लगता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपकी तरह ग्रामेटिकल मिस्टेक करके बोलूँ, तो ये आप खुद भ्रम में जी रहे हैं। आप यहाँ ज्ञान बाँटने तो चले आए। अच्छा ये बताइए आपका क्वालिफ़िकेशन कितना है? कितनी क्लास तक आप मेरा पढ़ाई किए हैं? क्वालिफ़िकेशन तो बेसिक है बस। बेसिक कितना? बेसिक है मेरा हाई स्कूल इंटर तक है बस। हाँ, हाई स्कूल, इंटर तक बताइए इतना आप पढ़ाई किए हैं। हाई स्कूल, इंटर बहुत पढ़ाई होता है। कम अच्छा, पढ़ाई थोड़े है। चलिए इसमें आपने अच्छा, टेंस नहीं पढ़ा है, पास्ट नहीं टेंस मैंने नहीं पढ़ा टेंस है। नहीं मेरी बहुत बहुत पुराने ज़माने की मेरी पढ़ाई है, मेरे को अब याद भी नहीं रहा। कितनी भी पढ़ाई हो, लेकिन इतना तो पता होगा कि जो पास्ट में व्यक्ति था, उसके लिए था शब्द प्रयोग किया जाता है। अरे भाई मैं खुद कह रही हूँ इस बात आई को। वाज जब मैं भी कहूँगा कोई बात तो क्या बोलते हैं लोग आई वाज हुँ, मैं था। तो मैं था हुँ, उसी तरह से राम था, उसी तरह से अशोक था की बात आ चलिए रही है ना, खैर पास्ट टेंस की बात आ रही है। चलिए आप तो चलने नहीं इसमें देंगे। इसमें चलने की दूसरा बात ही प्रश्न नहीं लें, है। दूसरा प्रश्न दूसरा पहले प्रश्न इसको लें क्लियर आप। कर लीजिए। तो जाके अपने किसी भी विद्वान से जाके बात कर लीजिए। जब आप थे की बात करेंगे, तो वो ऐसा संबोधन करेगा कि आप प्लूरल की बात कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों की बात कर रहे हैं। हुँ, थोड़ा-सा ग्रामर की जानकारी ले लीजिए ना, नहीं जानकारी है तो। अच्छा पहली पुराने बात। ज़माने की दूसरी आपने पढ़ाई की है ना, तो नए ज़माने के पढ़ाई सीखने में कोई बुराई थोड़े है। अब बताइए निशा जी आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, बोलिए। दूसरा प्रश्न है बोलिए। और महाभारत को आप कल्पना मानते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को तो मुझे तो ये कल्पना नहीं लगता। आप कल्पना आप मानते हैं इसको? अच्छा आपको क्यों नहीं कल्पना लगता है? नहीं, हमको तो कल्पना नहीं लगता। क्यों आपको नहीं लगता कल्पना है लगता आपको? है? मैं मतलब पहले आप आप बताएँ, प्रश्न मेरा आप है। हाँ, तो हमने बता दिया है ना, हमने तो उसको हुँ, खोल-खोल के दिखाया है, कई बार दिखा हाँ, दिया है। जो तो चीज़ें चलिए, जिसकी जो चीज़ें हैं, वो दिखा दिया है मैंने। तो अब यानी आपको कि यहाँ पे आपकी कहाँ पे नज़रों में डाउट है, वो बता दीजिए। हाँ, किस पॉइंट पे जब आपको क्या चीज़ लगता है कि हकीकत है, वही आप बता दीजिए? हुँ, जब आप ये बात कह रहे हैं कि हुँ, रामायण जो है वो एक कल्पना है, तो आप मुझे हुँ। ये बताएँ कि संभोग प्रकरण सही कैसे हो गया? जिसका आप हर उस पे रोना रोते हैं। देखें, यही चीज़ तो समझना है। अगर आप आओगे हुँ, रामायण की कहानी सुनाने, कि भैया हुँ। रामायण जो है, नहीं, रामायण मुझे में तो कहानी राम जी है। सुनानी ही अरे! नहीं तो है। सुनिए सुना रहे हैं ना आप सुना तो रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई कॉलर आके हमसे ये कहानी सुनाएगा कि देखो हमारे राम जी जो हैं रामायण में, वो तो सबरी का जूठा बैर खाए थे।
अगर ऐसी कोई फेक क्लेम करेगा तो हम उसका हुँ, रामायण खोल के दिखा देंगे कि आपके ही रामायण में देखिए ये लिखा हुआ है शंभुकवध ये सबरी के झूठे बैर खाए ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। मतलब हमने ये नहीं कहा कि वो सत्य है, काल्पनिक हम मान मैंने रहे हैं। मैंने हम ये आपके थोड़ा उसमें ज़रा देखिए निशा माहेश्वरी जी थोड़ा 2 मिनट इत्मीनान से मेरी बात सुन लीजिए। जिन लोगों को भी इस बात का डाउट है कि हम लोग अगर किसी रामायण या महाभारत के किसी प्रसंग की चर्चा करते हैं, एकलव्य की चर्चा करते हैं या शंभुक वध की चर्चा करते हैं, इसका मतलब कोई सोचता है कि हम उसको सही मानते हैं, तो ये गलतफ़हमी में मत रहिए। जब आप किसी काल्पनिक चीज़ के अंदर भी बात करते हैं, जब हम फ़िल्में देखने जाते हैं, जब एवेंजर मूवी देखते हैं, तो हम वहाँ कहते हैं कि भैया देखो ये स्पाइडरमैन ने ऐसे किया, स्पाइडरमैन के हाथ से ऐसे निकलती थी। फिर कोई कह देगा नहीं-नहीं ये स्पाइडरमैन में वो जो था वो सुपर हीरो वो बहुत तगड़ा था। तो हम कह देंगे नहीं-नहीं उससे ज़्यादा वो तगड़ा था, देखो उसकी पावर ऐसी थी। तो यहाँ पे सबूत कल्पना के अंदर बात चल रही है। यहाँ पे कल्पना के अंदर बात चल रही है। ये नहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि एवेंजर सही है। किसी चीज़ पे, किसी इमेजिनरी चीज़ पे भी डिस्कशन होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो स्थापित कर देना कि हाँ, वो चीज़ सही हुई है। जैसे कोई बंदा मुस्लिम है, वो कुरान का प्रसंग उठाता है, सब लोग जानते हैं कि अल्लाह नहीं होता है, फिर भी वो कुरान की किताब खोल के दिखाएगा कि देखो अल्लाह ने ये कहा है, तो जो उसके विरोधी होंगे, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे एक्स मुस्लिम हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे कोई ब्राह्मण्स है, कोई भी है, चाहे यहूदी हैं, वो भी कुरान ही उठाएँगे और उठा के दिखाएँगे कि अगर आपने ये कहा है कि आपके अल्लाह ने ये, तो दूसरी जगह आप ही के अल्लाह ने ये बात क्यों कह दी है? ये तो दोनों विरोधाभास हो रहा है। तो उसी किताब को उठा के दिखाना पड़ता है। सब लोग तो जान बस रहे हैं, क्योंकि जो बात वो मान रहे हैं, उनको वही चीज़ से दिया जाता है। एक कहावत है ना कि काँटे से ही काँटा निकलता है। अगर किसी को काँटा चुभा हुआ है, तो एक दूसरी नुकीली चीज़ डाल के ही वो काँटा निकाली जाती है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसको चुभाया जा रहा है। नहीं, एक दूसरा काँटा डाल के उसी तरह से निकाला जाता है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। अब बोलिए क्या कहना है आपका? हाँ, तो हुँ, मैंने ये बोला था कि शंभू पुराण को आप नहीं मानते। फिर दूसरा बुद्ध जब घर से निकले थे, तो वो पेड़ हुँ, के नीचे बैठ के उन्होंने उनको कौन-सा ज्ञान मिला था? आपको नहीं पता है उनको कौन-सा ज्ञान मिला था? नहीं, हमें नहीं पता बताएँ। हमें तो आप वाक़ई में इसलिए नहीं पता। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए निशा माहेश्वरी हुँ, जी, आपकी बीमारी बहुत गंभीर है। आप एक हाँ, डोज़ लिया कीजिए, ये चैनल जो है ना, इस हुँ, चैनल पे आप डेली समय निकालिए और हाँ, 1 घंटा डेली समय निकालिए, हुँ। ठीक है? 1 घंटा डेली समय निकालिए और बैठिए देखिए, और 1 घंटा जो है डेली आप स्ट्रीम देखिए और आपको बुध से अगर दिक्कत है कि बुध ने क्या सीखा था, तो उस पे मैंने मुझे स्ट्रीम कर दिक्कत रखी है। मैंने उस मुझे पर दिक्कत स्ट्रीम कर किसी रखी से नहीं है। है। अरे! आप सुन लीजिए, आपने प्रश्न खड़ा किया है तो आप जवाब भी तो सुनेंगे ना। हो सकता है कि आप उम्र में हमसे अधिक भी हों, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप मेरी भी बात सुन लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप डेली 1 घंटा समय निकालिए, मेरी जितनी स्ट्रीम है उसको बैठकर देखिए। आपके सारे जितने भी मन में व्यथा है, प्रश्न है कि बुद्ध जो है पेड़ के नीचे क्यों बैठते थे, उनको कौन से ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, क्या उन्होंने ऐसा बता दिया कि उनको चाइना से लेकर, जापान से लेकर पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। अमेरिका में जो है लोग बैठ के बुद्ध की मूर्ति लगा के बैठे हुए हैं और एक देखिए, आपका जो मैं है आपका एक रामायण और महाभारत है, जिसको पूरे विश्व में किसी ने पूछा ही नहीं। पूरे भारत में इतने विश्वविद्यालय बने, बाहर से इतने सारे लड़के आए, सब बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में पढ़-पढ़ के जाते रहे हैं, पूरे भारत के बारे में लिखते रहे हैं, आपके किसी राम और कृष्ण के बारे में किसी ने लिखा ही नहीं। तो ये जो सुनिए चीज़ें हैं ना कि आपके इतने महान होने के बावजूद भी पूरी दुनिया आपको ना पहले पूछती थी ना आज पूछ रही है। आज भी तो कोई नहीं पूछ रहा है, आज भी तो हमारे यहाँ के लोग जो हैं, हमारे वज़ीर लोग जो हैं जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो बुध की धरती से आए हैं, आज भी तो कोई नहीं पूछ रहा है। तो आपका ये जो दर्द है ना, जो व्यथा है मन की, ये पूरी तरह से दूर हो जाएगी, जब आप वो जान लेंगी उस सत्य को कि बुध को वो कौन-सी बात पता चल गई थी और वो बात अभी तक आपको नहीं पता है। वो बात पूरी दुनिया को पता है, इसीलिए पूरी दुनिया उनको मान-सम्मान दे रही है। आप उन वो बात नहीं जानती हैं, इसीलिए आप नहीं मान-सम्मान दे पा रही हैं। आप आप बताएँ आप ना, आप उस क्यों बात नहीं को बता रहे? जानिए, मैं बताऊँगा, हुँ, लेकिन उससे हाँ, पहले मेरे कुछ सवाल हैं, उसके बाद उत्तर दूँगा आपके। बोलिए, हुँ, मंज़ूर है? हाँ, बताएँ। बोलिए। हाँ, हाँ, चलिए, बोलो। आप बताइए कि आपका जो परम आराध्य कौन है? राम है, कृष्ण है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, कौन है? परम मेरे आराध्य। क्या नाम मेरे आराध्य तो सभी हैं और ये 1 मिनट, एक बुद्ध भी मुख्य मेरे आराध्य आराध्य ही कौन थे। है? सुनिए तो 1 मुख्य मिनट, बुद्ध आराध्य भी कौन है? मेरे आराध्य ही थे। लेकिन नहीं थे, आप थे ना, आपके थे।
कभी थे ही नहीं वो, क्योंकि आप तो जानती ही नहीं हैं कि वो उनको कौन से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आपके आराध्य कहाँ से हो जाएँगे? वो तो आप यहाँ पे ज्ञान लेने आई हैं ना, तो वो कभी आपके आराध्य नहीं थे। ये जो कहानी आप बना रही हैं कि आपकी बात सुन के मुझे उनसे नफ़रत हो गई, तो इसका मतलब कि आप बहुत कमज़ोर हैं। अगर आपको मेरी बात सुन के बुद्ध से नफ़रत हो गई, तो सबसे पहले तो आपको मेरी बात सुन के आपको राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश से नफ़रत होनी चाहिए थी। नहीं, मैंने आपसे क्योंकि कब हम कहा मुझे जो मुझसे है नफ़रत हो गई? हाँ, आपने कहा ना अभी, आपने कहा तो कि आपकी बात सुन के ऐसा मुझे वो हो गया, क्या हो गया था बताइए तो ज़रा मुझे? हम लोगों नहीं, की मैंने बातें ये सुन के नहीं बुद्ध कहा। के आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि भई उनको कौन से ज्ञान की प्राप्ति हुई? मैंने कहा मैं जवाब दूँगा, लेकिन उससे हाँ, पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं और जैसे मैंने प्रश्न पूछा आपने मुद्दा घुमा दिया। आपको जवाब देना चाहिए था। आपको जवाब देना चाहिए था कि आपके आराध्य कौन है? आपका मुख्य आराध्य कौन है? पहले ये बताइए, फिर मैं बात आगे क्या बढ़ाऊँगा। चीज़? देखिए, मुख्य आराध्य अगर कहते हैं ईश्वर है, ईश्वर जो अनदेखा है, जिसकी कोई कहानी नहीं है। आ गई मेरी बात समझ में आपको? आराध्य तो मतलब वही है। जिसकी कहानी नहीं है, जो कोई है हाँ, ही नहीं, कुछ जिसका नहीं कोई हाँ, रूप नहीं है, हाँ। तो क्या हम बेवकूफ़ हैं? यानी कोई कोई तो अदृश्य शक्ति है ना जो इस पे क्या शक्ति ब्रह्मांड है? को सँभाले हुए है। बताएँ? ब्रह्मांड को नहीं है तो सँभाले फिर हुए बताएँ? है। हाँ, ब्रह्मांड को सँभाले हुए है। ब्रह्मांड क्या होता है? थोड़ा संधि विच्छेद करके बताइए तो ब्रह्मांड का क्या मतलब होता है? ब्रह्मांड का मतलब वो तो आप भी जानते हैं, छंद संधि नहीं, विच्छेद करना मैं नहीं जानती हूँ। मैं इतनी आप पढ़ी-लिखी नहीं मुझे हूँ। नहीं, आप मुझे बताइए ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है? क्या क्या ब्रह्मांड को सँभालने की कैसे ज़रूरत है? नहीं कौन तो आप ब्रह्मांड को कोई तो सँभाल है। सकता है? देखो नहीं, ऐसा नहीं, है, वो आप तो एक सबको 1 घुमाते मिनट, हैं 1 और आप मिनट। मुझे भी घुमा नहीं, बिल्कुल नहीं घुमा रहे हैं, आप थोड़ा मेरी बात को इत्मीनान से सुनिए। आपने कहा कि कोई तो है जो ब्रह्मांड को सँभाले हुए है, आपको बिल्कुल उसके बारे में आइडिया नहीं है, ना पता है, फिर भी आप नहीं, उसके बारे में ज्ञान दे रही हैं। अरे नहीं भाई देखिए साहब, मैं आपने अपनी बात रख दी कि कोई है जो दुनिया सँभाले हुए है। आपको अभी तक नहीं पता है। आप हवा में गेम खेल रहे हैं, कोई है, जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, कोई भूत है, रात में मत जाना उधर आ जाएगा, कोई भूत आ जाएगा, कोई भूत आ जाएगा। अरे क्या हुँ, गेम है? जिसके बारे में आप ना जानती हैं, ना आपका कोई शोध है, ना कोई रिसर्च है, ना आपके किसी योगी महात्मा जानते हैं। अगर कुछ जानते हैं तो हमें बता दीजिए, हम लोग भी मान लेंगे। आपका हम लोगों से जो विरोध है इसी बात का है ना कि आप किसी चीज़ को मानती हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि भैया वो चीज़ जो आप मानती हैं, वो चीज़ हमको भी थोड़ा दिखा दो, बता दो, हम लोग भी जान लें, मान लें। तो आप कह रही हैं कि नहीं, हुँ, नहीं मैं भी नहीं देख सकती, तुम भी मत देखो, तुम भी हमारी तरह झुनझुना बजाते रहो, लेकिन मान लो, ये कोई बात होती है? अरे नहीं बात आप जिस तरह से किसी चीज़ को अपने मन में भ्रम पाल के रखी हैं कि कुछ है, वो कुछ हाँ, हम लोगों को भी समझा दीजिए ना कि वो चीज़ क्या है? तो अच्छा क्या चीज़ बताएँ वो फिर, है? आप कैसे समझाएँ उसको अगर मानें? नहीं है तो हुँ। आप बताएँ क्यों नहीं है? अच्छा, मैं बताता हूँ। जब कोई चीज़ है ही नहीं, तो उसके बारे में नहीं बात होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल हुँ, के लिए, आप जहाँ पे हुँ, हैं अभी, आपके हुँ, अगल-बगल कोई है? हुँ, आपके अगल-बगल कोई है? बताइए। कोई नहीं है। कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आपके अगल-बगल में 5 राक्षस हैं वहाँ पे। आपको चलिए दिखाई मान नहीं लिया। दे रहा है। हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपके अगल-बगल 5 राक्षस हैं। हाँ, अब उन 5 राक्षसों को आप सुबह-शाम जो है जल लेकर ढारिए, उनकी पूजा-अर्चना कीजिए और कहिए हुँ, ओम फुट, फुट स्वाहा ऐसे मंत्र हुँ, पढ़िए डेली। आप हुँ। करेंगे? आप करेंगी? नहीं मंत्रों से आपका क्या मतलब है? नहीं, मैं आप पूछ रहा बताएँ? हूँ, आप ऐसा क्या करेंगी? क्या मत हाँ, बिल्कुल अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं नहीं, करूँगी। नहीं। क्या मंत्रों में ताकत अच्छा, नहीं होती? बस, बस, बस। देखिए, अब ये बोल रही हैं कि मंत्रों में ताकत आ गई अब। इनको एक बताया मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि आपके अगल-बगल कुछ है, इन्होंने मान भी लिया और कह रही हैं कि अब कुछ मंत्रों में ताकत अरे! मंत्रों में क्या खाक ताकत है? मंत्रों में क्या ताकत है? चलिए इसी पर पहले बात कर लेते हैं, फिर आप बुद्ध को क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पर भी बात कर लें। बताइए क्या ताकत है मंत्रों में? तो बताइए। मंत्रों में ताकत नहीं है। अगर मंत्रों में ताकत नहीं है, तो आप हुँ, मुझे ये बतलाएँ कि हुँ, जो मोनेस्ट्रियों के अंदर जो गुम्फा होता है, गुम्फा जिसको घुमाते हुँ, हैं, हुँ। उसमें कौन-सी ताकत है उसके मंत्रों में? कहाँ पे क्या घुमाया जाता है? ये मोनेस्ट्रियों में गुम्फा जो होती है, गुम्फा जो घुमाते हैं चक्र सा, वो हाथ से मनुष्यों घुमाते में चले जाते हैं। मोनेस्ट्री मोनेस्ट्री बुद्ध मोनेस्ट्री जो होती हैं, बुद्ध मंदिर। अच्छा, तो आपकी दिक्कत ये है, आपकी असल दिक्कत बुद्धिस्ट हैं। अपनी असल दिक्कत बताइए ना कि आपको किससे नफ़रत है, किससे द्वेष है, किसके मेरे तो कंपेयर में आप बुद्धिस्टों से अपना कभी धर्म नहीं, है, आपकी बात से झलक रहा है, आपकी हर मैंने बात तो में कभी बुद्ध का बुद्धिस्टों से विरोध आ पाला ही रहा नहीं, है। बड़ा नफ़रत। अरे! आपकी हालत मैं बता रहा हूँ कैसा है, थोड़ा इत्मीनान से रखिए। आपकी हालत जो तथाकथित हिंदूवादी लोगों जैसी हो गई है, जो आते हैं और हर बात में मुसलमान। जैसे उनसे कुछ कहिएगा तो तुरंत मुसलमान, तुरंत नहीं तो हिंदुस्तान, आप पाकिस्तान। अभी चर्चा जारी है ना, सारे जवाब मिलेंगे। लेकिन नहीं मैं आपकी आपके हालत पास अभी क्या हो गई है,
देखिए, आप मुझे स्क्रीन से हटाना पड़ जाएगा अगर मुझे आप नहीं बोलने देंगी तो। आप लोग डिस्कशन को खराब करते हो। जब आपने बोला, जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी भी बात सुन लीजिए ना, फिर आप अपनी बात को रखिए। आपने अभी कह दिया कि मोनेस्ट्री में बुद्धिस्ट क्यों घुमाते हैं? अरे भैया वो 7वीं 8वीं सदी के बाद की बनाई हुई चीज़ है। वो बुद्ध का नहीं है वो। बुद्ध कभी वैसा नहीं घुमाया है। जिसको मन कर रहा है वो घुमा रहा है। बुद्ध तो कभी नहीं कह के गए हैं कि भैया मंत्र पढ़ना, मंत्र पढ़ना। उनका तो बुद्ध से कुछ लेना-देना नहीं है। जिसको घुमा रहा है वो घुमा रहा है। आप यहाँ पे बताइए कि आप हर बात में बुद्धिस्ट का एग्ज़ाम्पल क्यों दे रही हैं? आपका कोई स्पेशल द्वेष है क्या बुद्धिस्टों से? या फिर आपका अपना मज़हब या आपकी श्रद्धा भाव जो है बुद्धिस्टों के अगेंस्ट में खड़ा है? कि बुद्धिस्ट ऐसा करते हैं इसीलिए हम ऐसा करेंगे। क्या आपकी पूरी ज़िंदगी, आपका पूरा धर्म ही बुद्धा के विरोध में खड़ा हुआ है? अगर आपका कोई अपना धर्म है, जैसे आपने कहा कि भई कोई राम है, कोई कृष्ण है, महाभारत क्यों काल्पनिक मानते हैं, कोई ब्रह्मांड को कोई सँभाले हुए है, तो आपके धर्म क्या कह रहा है, उसकी मजबूती क्या है, वो बताइए ना यहाँ पे। बार-बार आप बुद्धिस्ट का वो कर रही हैं, आप ऐसे यहाँ पे दिखा रही हैं जैसे कि आपका पूरा का पूरा ज़िंदगी जो है बुद्धा वो करता है, बुद्धिस्ट वो करते हैं, तो आप ठीक उसका उल्टा करेंगी। ऐसा आप अपने को दिखा रही हैं यहाँ पे। भई आप जो यहाँ पे चर्चा करने आई हैं, तो एक स्वस्थ चर्चा कीजिए। चलिए अभी भी मेरा वही प्रश्न है, फिर से उसी प्रश्न पर आते हैं। आपका मुख्य आराध्य कौन है? हुँ, किसी भी प्रश्न बताइए, का कोई जवाब नहीं है बताइए आपके पास में। आपका अच्छा, आप ये कहना चाहती हैं कि आप जो है डिबेट से भाग रही हैं? बताएँ निशा माहेश्वरी। मैं अभी अच्छा तक आप डिबेट पे महिला हैं कि नहीं हूँ। पुरुष हैं? मैं डिबेट आप कर ही नहीं रही आपसे, डिबेट कर ही कब अच्छा रही हूँ नहीं मैं? कर रही ऐसे हैं। अच्छा नहीं डिबेट कर रही हैं, क्या कर रही हैं यहाँ पे? आपसे एक सवाल का तो जवाब दिया नहीं जा रहा है। हर बार में बुद्धा-बुद्धा कर रही हैं। कोई द्वेष है बुद्धा से? बताएँ हमें। आप बुद्धिस्ट समझे? हैं? नहीं, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ और मैं बनना आप भी नहीं बुद्धिस्ट नहीं हैं? चाहती और मैंने नहीं देखे अच्छा नहीं। आप मैंने मुस्लिम आज हैं? तक बुद्ध ही नहीं आप मुस्लिम मैंने हैं? बुद्धिस्ट देखे ही नहीं आज तक आप कैसे मुस्लिम होते हैं? हैं। तो नहीं होते हैं तो ये कहाँ से पता चल गया कि मोनेस्ट्री में क्या घुमाया जाता है? गई हैं क्या वहाँ पे देखने के लिए? बताएँ। पूछ गई हूँ, हैं? अच्छा, बुद्धिस्ट मैं मोनेस्ट्री में आप गई हैं देखने के लिए क्या हाँ, घुमाया गई जाता है? हूँ। मैं देहरादून के मोनेस्ट्री में गई हूँ। अच्छा, अभी आप कह हुँ, रही थी कि आप किसी बुद्धिस्ट को ही नहीं देखी हैं। देखें इनका दोहरा व्यवहार देखें, पल भर में ये बोल रही हैं कि इन्होंने क्या देखा है, क्या नहीं देखा है। अब पल बुद्धिस्ट भर में बोल रही समाज हैं कि मैंने वहाँ भी नहीं जाके देखा देखा। है। अरे आपको बोल रहे बुद्धिस्ट हैं समाज जब नहीं देखा है तो क्यों उसकी चर्चा कर रही हैं? आपका जो धर्म है, आपका आज ब्राह्मण धर्म जो है भारत में 80-82% के करीब है और आप लोगों का धर्म जो है 0.67% जो बुद्धिस्ट लोग भारत में अभी हैं, जो अभी कुछ समय पहले तक भी नहीं थे। 50, 60, 70 साल पहले भी ये संख्या नहीं थी। आज की डेट में हुँ, 0.6 पहुँची है, उससे आप लोग इतना डरे हुए हैं। हर बात में उससे तुलना, हर बात में उससे तुलना। ये चक्कर क्या है? अगर आपको ऐसा लगता है कि महाभारत जो है काल्पनिक है या वास्तविक है, तो मुझसे चर्चा कीजिए ना, इसमें बुद्धा का क्या मतलब है? रामायण बुद्धा जो की तो है बात आपका, मैंने कोई बुद्धा का नाम नहीं लिया था। सब चीज़ आपने मैंने कहा है पूरे डिस्कशन में। अब मुझे मैंने ये एक बताइए कि प्रश्न किया रामायण था में कि वो आपने बुद्ध कौन-से को क्यों ज्ञान है गाली जो दिया? बुद्ध को मिला? सुनो, मैंने ये हाँ, कहा था वो कौन-सा हाँ। तो आपने उसका उसका जवाब मुझे उसका अभी उस तक नहीं उसी का जवाब मैं देने के लिए आपसे पूछा, उसका उत्तर आपने नहीं दिया अभी तक। मैंने कहा कि मैं उसका उत्तर दूँगा, आज आपको देकर ही उत्तर भेजूँगा, लेकिन उससे पहले मेरा जो प्रश्न है वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप मुझसे सवाल का जवाब लेना चाहते हैं, तो ये आपका भी हक है कि आप भी 1-2 सवाल मेरे प्रश्नों का उत्तर देवें। अब बताइए मुझे आपका सबसे परम आराध्य कौन है? नाम बताइए पहले। आप कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं या ब्रह्मा, विष्णु, महेश भक्त हैं, दुर्गा काली भक्त हैं, किसकी भक्त हैं? बताइए मुझे। तो ये पहले आराध्य क्लियर कीजिए। कृष्ण आपके आराध्य कृष्ण हैं, बिल्कुल। इस्कॉन से हैं आप? हैं? इस्कॉन से हैं? नहीं, मैं इस्कॉन किसी उससे नहीं जुड़ी हूँ, मैं किसी भी अच्छा ठीक संस्था है, से नहीं कृष्ण जुड़ी हूँ। कृष्ण भक्त है, ठीक है, ठीक है। साथियों इन्होंने कहा है कि कृष्ण भक्त हैं ये, तो मैं उसकी भी चर्चा नहीं करूँगा, पाप योनि में स्त्री पाप योनि होती है, क्या होती है, उसकी भी मैं चर्चा नहीं करूँगा। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ निशा माहेश्वरी, आप मुझे एक बात बताइए कि कृष्ण ने पूरी दुनिया को क्या शिक्षा दिया था? बता दीजिए, फिर मैं बुद्धा की शिक्षा बताता हूँ। बताइए, कृष्ण की शिक्षाएँ बताइए मुझे? मैंने सिर्फ हुँ, दी है, बता कर्म क्या किए दिया जा है? फल की इच्छा मत करे इंसान बस। अच्छा, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हाँ, बस एक ही हाँ, बस शिक्षा हाँ, दी है। मेरे हिसाब से तो एक ही शिक्षा है, अपने हक अच्छा के लिए लड़ो। नहीं और कुछ बताइए, इससे तो हमें कुछ पता ही नहीं चल पाया कि आपका कृष्ण कवि का है। आपके कृष्ण ने कहाँ कहा है ये भी नहीं पता है। हुँ, ये जो आप बात कह रही हैं, ये कृष्ण का भी कहा हुआ है कि नहीं है, इसका भी कोई सबूत नहीं है। कौन से सदी में थे आपके कृष्ण, जो ये बात कह के चले गए? किसने सुन लिया इस बात को? द्वापर युग में थे, द्वापर युग में थे और किसने ये बात सुना था जब उन्होंने कहा था तो? अर्जुन ने अर्जुन ने किसको बताया ये बात?
अब ये ऐसा है, आप बाल में से खाल ना निकालें। नहीं खाल निकाल रहा हूँ ना, मैं आपसे सिर्फ़ ना, जानना बाल में चाह तो रहा खाल हूँ। ना निकालें, फिर नहीं कहोगे निकाल रहा सबूत हूँ मैं। दो, एविडेंस दो, नहीं, ये दो, वो दो, तो ये तो बताना समझे? पड़ेगा ना ये। आप सोच रही हैं कि कोई भी गपूड़ गाथा लाकर यहाँ पे सुना देंगे और फिर आप कहेंगे कि ये कृष्ण ने कहा है, हम लोग मान लेंगे। आपको किसी ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग कुछ भी लिख के गपोड़ के किताब पकड़ा देंगे, कह देंगे कि देखो ये कृष्ण ने कहा है। आप कह देंगे कि भाई देखो कृष्ण ने कहा है, तो फिर भागवत पुराण खोल देंगे फिर हम आपका, जिसमें कृष्ण जो है रासलीला रचा रहे हैं। फिर हम आपका जो है कौन-कौन से आपके और पुराण हैं, नाम लेना नहीं चाहता हूँ मैं। ऐसे-ऐसे पुराण हैं जिसमें इतनी अश्लील-अश्लील बातें लिखी हैं कि इंग्लिश वालों ने उसको हटाना पड़ गया है, पुराण में, इतना विवादास्पद है। वो भी नाम नहीं लूँगा। तो लिखा तो बहुत कुछ गया है कृष्ण के बारे में। आप समझे? उसमें से जो बता रही हैं कि ये कृष्ण ने कहा है, तो सबूत भी तो देना पड़ेगा ना आपको, कि भैया ये जो है ये कृष्ण ने ही कहा है। अगर कृष्ण ने कहा है, तो द्वापर युग कितना साल पहले था? बताइए तो ज़रा मुझे। मतलब कह तो रही हूँ, वही बात आ गई ना, अब आप जो है मेरे प्रश्न नहीं, पे काट आप प्रश्न से नहीं, आपने गलत जवाब दिया ना। आपकी दुविधा ये है कि आप गलत चीज़ों को मान ली हैं कि कृष्ण ने ऐसा कहा था। आपने कृष्ण को नहीं सुना। आपके यहाँ से एक भी कोई बंदा बता दीजिए जिसने कृष्ण दावा किया हो कि कृष्ण के मुँह से सुना हो। आपने महाभारत नहीं पढ़ी है? महाभारत में ये बात लिखी है कि भाई साहब, हे अर्जुन, जब लड़ाई हो जाती है और जाके जब राज्याभिषेक हो रहा होता है, तो अर्जुन जाकर कृष्ण से कहता है। आपके महाभारत में लिखा है, अपने तरफ से नहीं बता रहा मैं। कहता है कि भाई वो जो सुनाए थे ना वहाँ पे मुझे, गाना सुनाए थे लड़ाई के बीच में, वो ज़रा थोड़ा रिपीट करके मुझे सुना देना। तो कृष्ण कहते हैं कि भई देखो, वो उस समय सुना दिया था, अब मुझे भी याद नहीं है। तो वहाँ पे ना अर्जुन को याद है, ना कृष्ण को याद है, बात ही खत्म हो गई। आप कह रही हैं कि अर्जुन ने सुना, अर्जुन से आप सुन ली हैं। हम लोग कैसे मान लें इस बात को? भई आपके ही महाभारत में ये बात लिखी हुई है। ये आप जो है अगर विश्वास नहीं है तो एसजेएल 5 स्ट्रीम है मेरी, खोल के देख लीजिए। पूरा सबूत जब मैं खोलता हूँ, जिस पर स्ट्रीम करता हूँ, एक-एक दिखाते चला जाता हूँ। साइंस जर्नी पे पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने आपके गीता का, देख लीजिए। तो आप लोगों के पास ये बात कृष्ण की कहाँ से आ गई कि कृष्ण ने ये कहा है कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये क्या होता है? कौन व्यक्ति है जो कर्म करता है, फल की चिंता नहीं करता है? चोर जो है चोरी करेगा, फल की चिंता ही नहीं करेगा। डकैत डकैती करेगा, फल की चिंता ही नहीं करेगा। तब तो वो तो डकैती ही करेगा। फिर तो कोई भी जो भ्रष्टाचारी है, वो तो भ्रष्टाचार करेगा, कहेगा कि भैया कर्म करो, फल की क्या चिंता करना है? अच्छा होगा, बुरा होगा, वो तो बुरा पर बुरा करते चला जाएगा। ये कौन-सी कहानी आप गपोड़ के सोच रही हैं कि कृष्ण ने बड़ा एक तिस्मर का कहानी हमको पकड़ा दिया है। आप ये भी नहीं प्रमाणित कर पा रही हैं कि ये कृष्ण की ही वाणी है। पता नहीं किस व्यक्ति ने लिखा, किसने आपको पकड़ा दिया है, सबूत भी तो होना चाहिए ना कि कृष्ण ने ही कहा है। चलिए बताइए मुझे, द्वापर युग कितना समय पहले था? बताइए निशा जी। देखें अब ये बोलेंगी ही नहीं। एक कृष्ण भक्त थी, ये शुरू से छुपा रही थी, इनका कमेंट बहुत आते रहते हैं। अलग-अलग आईडी बना के बहुत सारे गाली-गलौज भी करते रहती हैं, तरह-तरह की फेक न्यूज़ भी फैलाते रहती हैं। और अगर ये मुझे सुन पा रही हैं, तो बताएँ, कई सारे जो नाम हैं अलग-अलग महिलाओं के लेकर भी ये आईडी बनाकर आते रहते हैं। अब यही हैं कि कौन है, ये तो यही क्लियरफाई करेंगी। नेचुरल वर्ल्ड यहाँ पे लिखते हैं, सर वर्तमान में मूल निवासियों के मूल स्वभाव प्रेम, शालीनता, सहनशीलता वैसे ही है जैसे हजारों साल पहले गर्व है तथागत बुद्ध के उपदेशों को अब भी अपनाए हुए हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कहा है आपने। ब्राह्मणिकल सिस्टम में किसी के पास इतना पेशेंस नहीं होता है। उनके देखे हैं ना आप ऋषि मुनि, तुरंत श्राप देना। कोई इधर-उधर देख रहा है, तुरंत श्राप दे देंगे। बिल्कुल भी पेशेंस नहीं। ब्राह्मण धर्म ने यही चीज़ सिखाया है कि पेशेंस बिल्कुल मत रखना। क्रोधित रहना, इनके सारे ऋषि-मुनि क्रोधित रहते थे। ये शिक्षा मिली है, हम इस पर चर्चा करेंगे ना, हम आज बताएँगे निशा जी को कि भई बुद्ध से इनका द्वेष क्यों है और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। अगर आप सुन पा रही हो मुझे निशा माहेश्वरी जी, नहीं, मैं सुन रही हूँ। हाँ, अब बताइए तो मुझे कि कैसे हम लोग मान लें कि जो बात आपने कहा है वो कृष्ण का ही हम उपदेश है? हम कैसे मान लें कि आप जो है बुध-बुध करते हुँ, हैं, बुध ने कोई ज्ञान दिया है? नहीं क हमने कहाँ कहा आपसे, बात ही नहीं की मैंने बुध का। तो क्यों बुध-बुध मैंने करते कब हैं कहा है? फिर रोज़? तो बुध जब इसलिए बुध से करते हैं ना, बुध का सबूत मिला है ना, बुध का इतिहास में सबूत मिला है ना। ज़मीन खोदने पर बुध मिले हैं, ज़मीन खोदने पर तो आपका कृष्ण नहीं मिले हैं। आप जाके अपना मथुरा का म्यूज़ियम जाके देख लीजिए। वहाँ भी खुदाई कहने को तो आपका कृष्णा मथुरा जो है पूरा कृष्ण ही कृष्ण है। खोल के आप लोग दुकान बैठ गए हैं। वहाँ की ज़मीन खोदने पर वहाँ से भी बुध और कनिष्क निकल रहे हैं। बुध ही बुध निकल रहे हैं वहाँ पे भी। तो इसीलिए बुध-बुध हो रहा है।
बुध ऐसे नहीं हो रहा है, यहाँ पे हिस्टोरिक यहाँ पे बातें चलती हैं, इतिहास के सही तथ्यों पे बातें चलती हैं। आपकी तरह कल्पना की उड़ान थोड़े उड़नी है, कि कुछ भी मुँह में किसी ने कुछ लिख दिया, आँख मूंद के मान ली हैं और जो सही में जो इतिहास ज़मीन से निकल रहा है, उस पे आप बहस कर रही हैं? कि आप क्यों करते हैं? क्यों नहीं करें इतिहास की बात? बुद्ध हमारे पूर्वज थे। कृष्ण अगर हमारे पूर्वज थे तो आप साबित कर दीजिए, हम उनको भी अपना पूर्वज मान लेंगे। आप साबित कर दीजिए कि कृष्ण हमारे पूर्वज थे। चलिए, आप अगर साबित कर देंगे कि कृष्ण हमारे पूर्वज थे, तो मैं उनको भी अपना पूर्वज मान लूँगा और आज से कृष्ण, कृष्ण कहना शुरू कर दूँगा। आप मुझे सबूत दे दीजिए बस। यहाँ पे सिर्फ़ सबूत का अंतर है निशा जी, ये बात याद रखिएगा। ये आप लोगों की कमी है कि आप लोग जो है हम लोगों को सबूत नहीं दे पा रहे हैं। हम तो सबूत खोजते हैं। अगर हमको बुध का सबूत नहीं मिला होता, अगर ज़मीन खोद पर बुध नहीं निकल रहे होते, हम लोग उनकी भी बात नहीं करते। ज़मीन खोदने पर अशोक नहीं मिलते, हम उनकी भी बात नहीं करते। ज़मीन खोदने पर डायनासोर नहीं मिला होता सबूत, तो हम डायनासोर की भी बात नहीं कर रहे होते। हम लोग उन्हीं चीज़ों की बात करते हैं जिनके सबूत मिले हैं। अब ये आपकी ज़िम्मेवारी है कि अगर आप चाहती हैं कि हम लोग भी कृष्ण, कृष्ण करें, जैसे आप करती हैं, तो आप कृष्ण का सबूत दे दीजिए। बताइए निशा जी, सबूत दीजिए आज हम कृष्ण, कृष्ण कहेंगे। दीजिए सबूत। तो देखें ये निशा जी अभी भी देखिए कोमा में ना जाया करें, ठीक है ना? आप आई हैं, आपको पूरा यहाँ रिस्पेक्ट है। ये मत सोचिए कि हम आपसे बातें कर रहे हैं तो आपका कोई डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, आपको पूरा रिस्पेक्ट दिया जाएगा। लेकिन जो सबूत पर हम लोग बातें करते हैं ना, वो आप सबूत दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप यहाँ पे आई हैं और आकर आपने डिस्कशन अपनी मन की जो भड़ास थी इतने दिनों से, वो हम लोग के सामने रखा। हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, लेकिन आपको भी अपने दोनों आँख, कान, नाक खोल कर हम लोगों की भी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। आप अगर एविडेंस देते हैं तो हम आज से कृष्ण, कृष्ण करेंगे। आपके हाथ में है सारा, गेंद मैंने आपके हाथ में दे दिया है। यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड यहाँ पे लिखते हैं, सर इनसे पूछें कि महिलाओं को अधिकार किसने दिए हैं? हाँ, देखिए निशा जी आप सुन पा रही हैं तो आपके लिए एक सवाल भी आ गया है, कि भाई भारत में महिलाओं को अधिकार किसने दिए? पढ़ने-लिखने का, एजुकेशन का अधिकार किसने दिया? महिलाओं को पर्स रखने का अधिकार किसने दिया? भारत में जो ब्राह्मणिकल सिस्टम में कई-कई शादियाँ करके बैठ जाते थे, उनको एक शादी करने का अधिकार यानी एक पुरुष, एक महिला रख सकता है, उसका अधिकार किसने दिया? निशा जी आप सुन रही हैं? बताइए, कृष्ण ने कितनी शादी की हाँ, थी? हेलो, वो नेट भाग गया था ना। कोई बात नहीं, नेट भागता तो आपका स्क्रीन से आपका ये स्क्रीन भी गायब हो गया रहता। नेट नहीं हाँ, भागा था, आप चली गई थी। आप बताइए मुझे कि नहीं मैंने मैं चली गई है, मेरे पास कोई बात नहीं, वो लोग हम लोग जानते हैं, इतना टेक्निकल हम लोग जानते हैं। ए आप बताइए मुझे ए कि कृष्ण ने कितनी शादी की थी? आपको कृष्ण से क्या लेना-देना? लेना-देना है वो ना? जब आपको इतना बुध-बुध से लेना-देना है, तो हम लोगों को तो कृष्ण से लेना-देना है। जहाँ पे आप गई नहीं हैं, देखी नहीं हैं, तो हम लोग तो बचपन से ही उस फैमिली में पैदा हुए हैं, जहाँ पे दिन-रात हरे रामा हरे कृष्णा ही हम लोगों पर थोपा गया है। तो हम लोगों का तो बिल्कुल लेना-देना है। आप बताइए मुझे कि निशा माहेश्वरी जी कि जो कृष्ण हैं, उन्होंने कितनी शादी की थी? उन्होंने समाज को क्या संदेश दिया था? कितनी शादी करनी चाहिए? मैं आपसे क्या बोलूँ? जब आपको मेरे सवाल का जवाब अरे कोई दे तो नहीं रहा हूँ मैं। आप सुनिए निशा जी, मुझे लगता है आप गंभीर नहीं हैं डिबेट के लिए। आपने एक सवाल खड़ा किया जिससे आपको कुछ ना लेना है, ना देना है, ना कभी गई हैं। आपका उनके प्रति द्वेष है, द्वेष में आप उन पर सवाल खड़ी कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं उस सवाल का जवाब दूँगा, लेकिन उससे पहले जो आपके आराध्य हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ बात करूँगा, कुछ जानूँगा कि उनमें क्या स्पेशल है, जिसके कारण आप उनसे चिपकी हुई हैं या प्रयास कर रही हैं कि उसकी ही चर्चा होनी चाहिए। तो अगर आप वो बताने में सफल हो जाती है, तो शायद आप जीत जाएँगे यहाँ पे आना आपका सफल हो जाएगा। आपको एक और कृष्ण भक्त मिल जाएगा। हम सभी यहाँ के सारे दर्शक कृष्ण भक्ति करने लगेंगे। आपको उसके लिए आप यही चाहती हैं ना कि कृष्ण, कृष्ण हर जगह चले। हम लोग भी वही कह रहे हैं कि हम लोग कृष्ण, कृष्ण करेंगे। आप 1-2 अच्छाई भी तो बता दीजिए कृष्ण की। चलिए बताइए, कृष्ण ने समाज को क्या संदेश दिया था? कितनी शादी करनी चाहिए? एक महिला कितनी शादी कर सकती है? एक पुरुष कितनी शादी कर सकता है? कृष्ण ने कितनी शादी की थी? बताइए ये। तो आप बताएँ संदेश दिया, बताइए। ये बताएँ। कितनी शादी की थी कृष्ण ने? मैं क्यों मैं आपको क्यों अब बताएँ? मुझे जानना है ना, जब आपको नहीं, उस चीज़ के बारे में जानना देखिए, आप जो है आपको बुध के बारे में जानना है, आपका बुध से कुछ लेना-देना नहीं है। जबकि प्रश्न मेरा पहले मैं मैंने जबकि हाँ, तो किया था तो मैंने मना किया क्या कि मैं नहीं जवाब दूँगा? मैंने तो कहा कि मैं जवाब दूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके आराध्य के बारे में भी जानूँगा।
अगर आप बुद्धिस्ट होती, आके बुद्ध पर मुझसे चर्चा कर रही होती तो मैं स्वस्थ चर्चा करता आपसे। लेकिन आप चूँकि बुद्धिस्ट नहीं हैं, किसी दूसरे धर्म की हैं, तो थोड़ी-सी आपकी भी बात जानूँगा मैं और थोड़ी-सी जो हिस्ट्री में जो बुद्ध की चीज़ें आती हैं, जो आपका प्रश्न है, उसको भी बता दूँगा। मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप जो है अपने आराध्य के बारे में क्यों भाग रही हैं? क्या कोई प्रॉब्लम है? बताइए। मैं बताना क्या नहीं, मैंने बताया क्या था। आपको अच्छा नहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके कृष्ण, आपके आराध्य के बारे में कोई अच्छी चीज़ नहीं है बताने लायक? ऐसा लगता है चलो आपको? नहीं, मेरे कृष्ण के बारे में कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप बुद्ध की एक नहीं अच्छी चीज़ बता दो मुझे। अ, वो मैं बताऊँगा ना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं बिना बताए आपको स्क्रीन से नहीं हटाने वाला हूँ। मैंने तो ये आपसे प्रॉमिस किया हुआ है, कि बिना बताए नहीं हटाने वाला हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो कृष्ण की आराध्य हैं, उसकी कुछ एक-आध अच्छी चीज़ें आप बता दीजिए मुझे। एक-आध अच्छी, जैसे एक नेचुरल वर्ल्ड यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं कि सर इनसे पूछे महिलाओं को अधिकार किसने दिए हैं? तो मैं जानना चाहता हूँ कि भैया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, उससे पहले एक पिछड़े वर्ग की महिला थी, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने पहला शिक्षिका कहा जाता है भारत में, उससे पहले आपके धर्म ने किसी को पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं दिया। आपको पता है, आपके कृष्ण की जो वाइफ्स थी, वो कितनी क्लास तक पढ़ाई की थी? उनकी जो प्रेमिका थी राधा, वो कितनी क्लास तक पढ़ाई की थी? आपको जानकारी है? बताइए तो मुझे। तो निशा आपसे माहेश्वरी सर, जी, पढ़ाई का इतना वो नहीं था, समझ उस में समय आ नहीं गया था ना? कृष्ण पढ़ाई किए थे? उसमें पढ़ा कई किए थे। गुरु कि पढ़ाई संदीप ने किए भी थे? आश्रम में पढ़ाई किया था। हाँ, देखिए पुरुष पढ़ाई करते थे कृष्ण जो है महिलाओं को अधिकार ना अपनी प्रेमिका को अधिकार दिए, ना अपनी पत्नी को अधिकार दिए, ना अपनी बेटियों को अधिकार दिए, पढ़ने का। यहाँ गलत बोल रहे हैं। अपने क्या गलत बेटे बोल के रहे हैं? साथ राधा को पढ़ने के लिए भेजा था। किसने भेजा था? मुझे बताइए फिर से, किसको भेजा अपने था? बेटे श्याम के साथ राधा अपने को बेटे पढ़ने के भेजा था। अच्छा राधा को पढ़ने के लिए संदीप भेजा था। संदीपनी कहाँ के पे? आश्रम में। संदीपनी के राधा पढ़ने गई थी? जी हाँ। राधा पढ़ने गई थी? जी। आपने तो कमाल कर दिया। कितनी उम्र थी राधा की? कितनी भी उम्र हो, इससे क्या लेना नहीं, आपको? आप बताइए कितनी ना मुझे, उम्र के आपके लिए पुराण बिना, में लिखा है मैं आपसे, आपके आपके पुराण में लिखा है कि राधा जो है उनकी मामी थी और उनके जो पिताजी हैं उसका शादी किसी और से कराने वाले थे। तो ये जो है अपना एक संदेश भेजी इनके पास कि भैया देखो मेरी शादी कहीं और हो रही है तो तुम उसके भगा ले चलो। तो वो मामी थी और ये बात आपके पुराण में लिखी हुई है। तो भैया आप कह रहे हैं कि वो उनको पढ़ाने भेजे थे। अब ये बताइए कि कोई अपनी मामी को पढ़ाने के लिए कैसे भेज सकता है? ये कैसे हो सकता है? बताइए तो मुझे हो निशा महेश्वरी। ये बातें हम लोग अपने तरफ से थोड़े लिखे हैं। ये आपके पुराणों में गई। लिखा हुआ है ना ये सारी बातें। पता नहीं कौन, आपने कौन से फर्जी पुराण पढ़े हैं, हमें नहीं नहीं मालूम फर्जी है। पुराण है। देखिए आप यही तो चक्कर है ना कि आप कुछ भी नहीं पढ़ी हैं। मैंने आपसे कहा कि भैया आप जो है गीता का ही सबूत दे दीजिए कि कृष्ण की ये वाणी आप नहीं दे पाई। तो जब गीता जिस तरह से कृष्ण की वाणी नहीं है, तो उसी तरह से आपके जितने धर्म ग्रंथ हैं जो कृष्ण के बारे में लिखे हैं, उसको हम सब ऑथेंटिक मानते हैं जितना गीता को आप ऑथेंटिक मानती हैं। या तो आप प्रॉपर सबूत दे दीजिए कि गीता ऑथेंटिक है। आप ही सबूत दे दीजिए, कृष्ण से जोड़ के दिखा दीजिए, कृष्ण ने कहा, किसी ने वहीं पे लिख लिया, उसका प्रॉपर सबूत दिखा दीजिए। अगर आप नहीं दिखाएँगी तब पुराण को भी हम उतना ही ऑथेंटिक मानेंगे जितना आप गीता को मानेंगे। और ये मैं अपने सारे स्ट्रीम में दिखा चुका हूँ। ये मेरा जो स्ट्रीम है आप मैं बता रहा हूँ एसजेएल 5 स्ट्रीम आप एक बार जाकर देख लीजिए। उसमें सारा चीज़ मैंने पूरा दिखाया है। गीता पे पूरी स्ट्रीम पड़ी हुई है। एक-एक तथ्य हम लोगों ने खोल-खोल कर दिखाया है। तो यहाँ पे अब मेरा फिर से आपसे एक प्रश्न है कि कृष्ण ने कितनी शादी की थी? ये बताइए। नहीं, ये तो आपको पता है, सबको पता है कि उसने कितनी शादियां की थी। आप कितनी की मुझसे थी? बिना मतलब कितनी में की थी? बात को बढ़ा नहीं, रहे हैं। निशा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार आप अपने मुँह से बता दीजिए कृष्ण जी ने कितनी शादी की थी? बता दीजिए। कृष्ण ने लीगली सिर्फ 8 शादियां की थी। लीगली 8 शादी की थी, यानी कि इल्लीगल भी वो पत्नियाँ रखे थे। हाँ, इनलीगल जिनसे उनका कोई था। अच्छा, इल्लीगल पत्नियाँ भी रखे थे? हाँ बताएं। अब तो कितनी रखे थे? आपको क्या परेशानी है अच्छा, इससे? अच्छा ठीक है, इल्लीगल पत्नियाँ कितनी रखे थे? रखे 16,000 होंगे कितनी, ये मुझे नहीं पता कितने रखे थे। अच्छा, जरासंध के यहाँ क्या हुआ था? जो मुझे नहीं मालूम कि बसंत के यहाँ क्या हुआ था। जरासंध के यहाँ जो 16,000 जो कन्याएँ थीं, कुँवारी लड़कियाँ जो थीं, उसका हम्म, जब जरासंध की हत्या करवा दी कृष्ण ने भीम से, उसके बाद से उन हम्म। 16,000 लड़कियों का क्या किया था कृष्ण ने? कृष्ण ने अपने लाके अपने घर पे रखा, बस खाली अपना नाम दिया और कुछ नहीं किया। अच्छा, नाम दिया। अच्छा, महाभारत आपने पढ़ा है कि उनके 16 लाख वो जितनी पत्नियाँ थी ना, उन सबसे उनके 16 लाख। 10-10 बच्चे हुए थे। हाँ, 16 लाख बच्चे हुए ना, 16 16,000 तो लाख। पत्नियाँ थी।
आप तो अरे! 9 अगस्त आपने आप रहे हो। आप पढ़ाई ही नहीं की है इसका मतलब। आप बिल्कुल नहीं पढ़ाई की हैं। भई हर पत्नी से उनके 10-10 बच्चे हुए थे। ये आप जो है ना ध्यान से पढ़िए। ये ध्यान से आपने पढ़ा नहीं है। हर पत्नी से 10-10 बच्चे हुए उनके और उनके टोटल बच्चे जो बताए गए हैं, लिखित ये प्रमाण है आपके महाभारत में कि 16,180 बच्चे पैदा हुए थे। अब ये बताइए मुझे कि आपने कह दिया कि 8 लीगल शादी हुई थी और इलीगल आपने कह दिया कि 16,000 लड़कियों को अपने घर में रखे थे। आप बताइए मुझे निशा माहेश्वरी जी, कृष्ण जी ने उन 16,000 लड़कियों को अपनी बहन क्यों नहीं बनाया, बेटी क्यों नहीं बनाया या समाज में पुनर्विवाह उनका क्यों नहीं करा दिया या समाज में शादी क्यों नहीं करा दिया, अपने ही घर में क्यों रखा? वो ये आप बताइए? अपने घर में हुँ। रखेंगे, समाज मान जाएगा कि आप है ना वो। अच्छा मान लीजिए जैसे वो लड़कियाँ तो कोई इस तरह के गलत काम में नहीं लिप्त थी। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं-कहीं से किसी लड़की को उठा के 100, 50, 200, 300, 500 लड़कियों को कहीं पे क छुपा के रखा हुआ है। सरकार या कोई भी वहाँ पे रेड मारती है, पकड़ती है, तो वो उन लड़कियों को क्या करेगा? जो आदमी उन लड़कियों को उनसे छुड़वाएगा, वो क्या करेगा उन लड़कियों का? ये बताइए तो मुझे अपनी निशा जी। सरकार अपनी कस्टडी में रखेंगी, अपनी ऐसे कृष्ण कस्टडी ने रखा। अच्छा, अच्छा कस्टडी में रखेंगी? तो हुँ, बच्चे कैसे पैदा बिल्कुल। हो गए फिर कृष्ण के? कहाँ ये हो तो गए आपके बच्चे? महाभारत किसने कहा अरे कि यही इतने तो बच्चे? बच्चे पैदा हुए हैं। ये आपको जो है आप इसका मतलब पढ़ाई नहीं करती हैं, आपने महाभारत कभी पढ़ा नहीं है। आप जो है कृष्ण भक्ति तो करती हैं, लेकिन आप जो हैं कभी पढ़ाई नहीं की हैं। उनके पूरा लाख 180 बच्चे कहे गए हैं। इतने बच्चे लिखित ये प्रमाण है आपके महाभारत का। आप कह रही हैं कि कहाँ बच्चे पैदा हुए? ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात आ जाते हैं जिसको आप मान रही हैं 8 जो बीवी वाली जो बात मान रही हैं, उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये बताइए कि कृष्ण को आपने कहा कि 8 औरतों से शादी की थी। क्या आज भी कोई कृष्ण भक्त 8 शादी करता है क्या महिलाओं से? मुझे नहीं पता, मैं किसी देखिए मैं आप शादीशुदा हैं? आप प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के नहीं, मैं ऊपर पूछ रहा हूँ सुनिए, मैं बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ़ इतना जानना चाहता हूँ, क्या आप मैरिड हैं? बोलिए। क्या? क्या आप मैरिड हैं? मैरिड मतलब मैं शादीशुदा हैं? मैं मैरिड, मैं सन भी हूँ, ग्रैंड मदर भी हूँ और अच्छा, जी, जी, जी। ओके, मैं सही। ठीक है, काफ़ी है, इतना काफ़ी है। मैं जानना हुँ, चाहता हूँ, क्या आपके यहाँ कोई भी पुरुष अगर या आपका बेटा हो या आपके हुँ, पति ही हों, वो 8 शादी हुँ। करना चाहें, क्या आप अलाउ करेंगी? कौन सी अगर उनकी हैसियत है तो कर रहे हैं। हैसियत की बात नहीं है, मतलब आप अलाउ करेंगी कि 8 मैं शादी कहता आप कर सकते हैं? मेरी तो सब कुछ किसी धर्म में कुछ भी शादी कोई करे, कुछ भी करे, मेरे घर में कोई किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है, अच्छा, मतलब आप इस बात का सपोर्ट करती हैं कि कोई व्यक्ति 8 शादी कर सकता है या कर कुछ लेगा भी तो करे। उसमें कोई बुराई नहीं हाँ, है। अगर अगर उसमें दम है तो उसके पास दम है तो कर दे। देखिए साथियों, यहाँ से आपको एक बात पता चल पा रहा होगा कि ये कृष्ण भक्त हैं और ये इस बात को सपोर्ट भी करती हैं कि बहुपत्नी विवाह करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपके नज़रिए से ये सही भी है, 8 शादी मेरे करना? न मेरे नज़र दूसरे की ही जो है वो सब जो कि आप करते हैं, हमारे धर्म की हमारे नहीं, धर्म नहीं, की, आपके बस। धर्म के नहीं। हुँ, एक मिनट, निशा माहेश्वरी जी, यहाँ पे आप थोड़ी-सी गलत हो गई हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जिस धर्म में आप सोच रही हैं ना कि जिस धर्म में आप पैदा हुई हैं, उसी धर्म में हम लोग भी पैदा हुए हैं। ये आपका गलत एक नज़रिया है कि हम लोग किसी दूसरे धर्म के हैं। हम लोग भी उसी धर्म में पैदा हुए हैं। वो अलग बात है कि आज हम उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। हम उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं क्योंकि हमको उसकी बातें खराब लग रही हैं। अगर अब मुझसे आप पूछती ना कि क्या मैं अलाउ करूँगा किसी को? तो मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा 8 शादी का। आप में इतना नहीं है क्योंकि आपके आराध्य जो हैं वो 8 शादी आप बता रही हैं कि 8 शादी आपने 16,000 लड़कियों को रखा हुआ है, इलीगल भी रखा हुआ था, इसको भी आप समर्थन दे रही थी, इलीगल रखा हुआ है और उसके बच्चे भी पैदा होते हैं, ये भी लिखा है। आपने तो ये तक कह दिया कि सरकार कस्टडी में रखती है, सरकार कस्टडी में नहीं रखती है। सरकार जब किसी बच्चों को छुड़ाती है तो उनको प्रॉपर जो है परवरिश के लिए कहीं दूसरी जगह अनाथ आश्रम खोल रखी है, जहाँ वो उनकी पढ़ाई की बात चलती है, वो करती है। ये नहीं कि जो छुड़ाया वही व्यक्ति उसको अपनी पत्नी की तरह बना के घर पे रख लेगा, ऐसा नहीं होता है। आप में इतनी हिम्मत नहीं है निशा जी, देखिए आप बुजुर्ग महिला हैं, आप जो है सम्माननीय एक महिला हैं और आपकी बातों से ही पता चल रहा है कि आपको तजुर्बा भी है समय का और इसके बावजूद भी आप गलत को गलत नहीं कह रही हैं। गलत को गलत कहना चाहिए निशा जी। ये गलत को गलत कहना सिर्फ़ हम लोगों की थोड़ी बात है, आपकी भी ज़िम्मेवारी है ना।
आप भी बता रही हैं कि आप मदर भी हैं, आपके भी बाल-बच्चे हैं, वो कल को कुछ गलत करेंगे, तो आपको उनको कहना पड़ेगा ना कि बेटा तुम ये गलत कर रहे हो। ये तो आपकी भी ज़िम्मेवारी है। अगर वो कुछ गलत कह रहा है, हम लोग भी अगर कुछ गलत कह रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेवारी जैसे आपने यहाँ पे आके बताया कि भाई बुध-बुध क्यों करते हो? तो आपको गलत लगा। हम लोगों को भी अगर कुछ आपके आराध्य जिसको मानती हैं, उसने भी कुछ गलत किया है, तो यहाँ आपकी भी ज़िम्मेवारी है कि आप उस पर प्रश्न उठाएँ। हम लोगों को भी कहीं पे कुछ लगता है कि हाँ, यहाँ पे गलत है, हम लोग प्रश्न उठाते हैं। अब वो आपको बुरा लग रहा है, आप लोग प्रश्न कैसे उठा दे रहे हो? भई गलत है, उस पर तो प्रश्न उठाना पड़ेगा ना। आप नहीं उठा रही हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ये आपकी गलती है। अब चलिए आपसे मैंने बहुत डिस्कशन कर लिया, अब आपको मैं उस मूल मुद्दे पर आ जाता हूँ, जो आप बुध से पूछ रही थी। पूछिए क्या पूछना चाह रही हैं बुध पे? हाँ, बोलिए। मुझे बताएँ कि बुद्ध को कौन-सा ज्ञान था जो बुद्ध को पेड़ के नीचे मिला? यही एक बस, प्रश्न है और भी प्रश्न है। यही प्रश्न है मेरा। देखें, सबसे पहले तो आपका जो ये प्रश्न था कि बुद्ध को पेड़ के नीचे कौन-सा ज्ञान मिला? इसमें थोड़ा-सा करेक्शन करने की ज़रूरत है। सवाल इस तरह से होना चाहिए कि बुद्ध को कौन-सा ज्ञान मिला? क्योंकि पेड़ के नीचे ज्ञान मिला है, ये बात उतनी मायने नहीं रखती है क्योंकि हर व्यक्ति कहीं न कहीं ज़रूर बैठता है। अगर पेड़ के नीचे नहीं बैठेगा, जैसे आज से 2600 साल पहले जंगल में ही लोग रहते थे। जहाँ वो गए थे, बहुत-बहुत सारे लोग पेड़ के ही नीचे सब लोग बैठे रहते थे, हर लोग बैठे रहते थे। जिनको वो ज्ञानी समझते थे, जिसको गुरु समझते थे, वो लोग भी पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय जितने लोग थे, सब लोगों को पेड़ के नीचे बैठने से ज्ञान मिला था। ये एक द्वेष की भावना झलकाती है। अब आते हैं मुद्दे पर कि उनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उनको वही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिनको आप आराध्य मानती हैं, उन लोगों को वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी या जिन लोगों ने भी उनके बारे में लिखा है, उन लोगों को ये बात नहीं पता थी। बुद्ध ने एक बात कही कि किसी भी लिखित चीज़ को एक कलाम सुत्त है। इनके अनुयायी लोग बताते हैं कि उनका जो अपना ग्रंथ है त्रिपिटक जो मानते हैं कि बुद्ध की वाणी है, वो लोग लेकर आए हैं और बुद्ध के बाद ही उन्होंने 100 डेढ़ 100 साल जब भी उन्होंने लिख लिया, कंपाइल कर लिया, तो वो सही भी लगता है कि हाँ, उनके समय का है, वो लोग फ़ॉलो भी करते हैं। उनके अनुसार कलाम सुत्त में बुद्ध कहते हैं कि भई देखो कहीं भी कोई बात अगर कोई कह दे धर्मशास्त्र का भी हवाला देकर, तो उसको आँख मूंद कर मत मानना। उसको तर्क की कसौटी पर कस लेना और जब पूरी तरह से खरा उतरे तभी मानना। यानी वो ये बात कहते थे कि मेरी भी बात अगर कोई बाद में लिख के दे देना कि बुद्ध ने ये कहा है तो आँख मूंद के मत बिलीव करना। जबकि आपके गीता में कृष्ण जो है साफ-साफ कह रहे हैं कि शास्त्र में जो लिखा है वही अंतिम प्रमाण माना जाएगा। तो अगर कोई बात गलत हो गई, जैसे ये बात ही गलत हो गई कि कृष्ण ने 8-8 शादी की फिर 16,000 लड़कियों को इलीगल रखा। तो वो बात तो यहीं से गलत हो गई कि वो एक अच्छा व्यक्ति की निशानी नहीं है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 8 लड़कियों से शादी नहीं करेगा और 16,000 लड़कियों को अपने घर एज़ ए वाइफ़ की तरह तो नहीं रखेगा कम से कम। अरे उनका शादी करा देगा, कहीं पे जो अविवाहित लोग हैं उनसे शादी करा देगा, कोई नया रास्ता खोजेगा कि अगर लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। तो बुद्ध की ये बात थी कि किसी भी लिखित चीज़ को प्रमाण मत मानना। ये पूरी दुनिया ने उनका स्वीकार किया। दूसरी उन्होंने जो बात उनकी एक और कही जाती है अत दीपो भव, यानी कि अपना दीपक जो है वो खुद बनने की उन्होंने बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि देखो किसी का भी लकीर का फ़कीर मत बनना, मेरा भी लकीर का फ़कीर मत बनना। अपना दीपक जो है तुमको खुद बनना है। यानी कि आप जो हैं आप भी स्वतंत्र हैं। बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आपको किसी को आराध्य बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको पकड़कर उसकी गलत बातों को भी जस्टिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें लोगों को बुद्ध की बहुत अच्छी लगी। तो लोगों ने कहा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये बात कही कि देखो हर इंसान जो है उसमें दुःख है और वो दुःख जो है ना जब दुःख होगा तो उस दुःख का कारण होगा। जैसे आप यहाँ आई थी आपको दुःख था, किस बात का दुःख था कि आपके आराध्य अच्छे हैं, उन पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? तो ये दुःख है। तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दुःख होगा तो उसका कारण भी होगा। तो कारण पता लगाओ, कारण जब होगा तो कारण का निवारण भी होगा। उन्होंने कारण का निवारण की बात की। अभी तक हम लोग जो भी चर्चा करते हैं, इतिहास की भी जब चर्चा करते हैं, पौराणिक या आपके धार्मिक ग्रंथों की भी चर्चा करते हैं, तो वहाँ पे क्या बात चलती है? राम ने रावण को मार दिया, तो राम पूज्य हो गए। अरे भैया रावण अगर कोई बुरा व्यक्ति था, चलो उसको मार दिया, मार दिया। कोई बुरा व्यक्ति को मारने से अगर कोई पूजा-पाठ करनी होती, तो आज जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं पूरी दुनिया के, सबकी पूजा-पाठ हो रही होती। सब न जाने कितने गुनहगारों को फांसी दे दिए हैं, मार-मार दिए हैं। बहुत सारे जो गुनहगार थे उनको तो मारा ना, फांसी दिलवाया उन लोगों ने, सबकी पूजा हो रही होती। तो कोई बुरा व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति मार दे,
तो उसकी हम पूजा-पाठ करने लगे, ये कितनी बेवकूफ़ाना भरी बात है। बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन बुद्ध ने विचारों का परिवर्तन कहा कि आपको मारने की भी ज़रूरत नहीं है। अंगुलीमाल इतना भयानक जो सबकी मार-मार देता था, लोग कहते थे उँगली भी काट देता था, इसीलिए उसका नाम उँगलीमाल पड़ गया। तो अब बताइए उस व्यक्ति को उन्होंने मार कर के हम इसका नहीं खात्मा करेंगे, उसके विचारों को परिवर्तन कर दिया। वो सुधर गया। उन्होंने विचार परिवर्तन पर ध्यान दिया कि लोगों को सुधारा जा सकता है, मारना अंतिम सॉल्यूशन नहीं है। आज देखिए जितने ह्यूमनिस्ट लोग हैं पूरी दुनिया में घूम-घूम के कह रहे हैं कि कितना भी घृणित अपराधी हो भैया उसको जान मत लो। हम लोग जब उसको जान नहीं दिए हैं तो जान लेने का हमारा अधिकार नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि उम्र कैद दे दो, फांसी की सज़ा मत दो। सारे ह्यूमनिस्ट लोग एक लाइन से कह रहे हैं। सब बुद्धा की राह पे चल रहे हैं। दुनिया ने स्वीकार किया इनकी बातों को। हम लोग थोड़े पहले व्यक्ति हैं। और सुनिए कहानी। अब क्या होता है यहाँ पे कि आपके जो राम हैं, अगर कोई बुरा व्यक्ति था तो विचार परिवर्तन नहीं किया, जाके मार आए। आप बीवी को ले आए, आप लोग कह रहे हैं पूजा कीजिए और आप कह रहे हैं बुध, बुध क्यों कर रहे हैं? भैया बुध ने जो बातें कही हैं, राम की बातें अगर ऐसी थी तो राम की बात जो है पूरी दुनिया ने क्यों नहीं स्वीकार किया? कहीं भी आपने सुना है हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं, चाहे वो चीन हो, जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, इतने सारे तो देश हैं अगल-बगल के, अब तो बहुत सारे मुस्लिम देश भी आ चुके हैं। तो इतने सारे जो देश थे, कहीं पे भी राम की पूजा आपने सुना? कृष्ण का, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का? नहीं सुना आपने। बुद्ध ही वहाँ पे पहुँचे, बुद्ध की ही विरासत पहुँची। पूरी दुनिया पागल थोड़े हो सकती है। पूरी दुनिया को कुछ न कुछ अच्छा लगा होगा। अगर आपके कृष्ण में, राम में कोई अच्छाई होती, आपके गीता में, रामायण में कुछ दम होता, तो दुनिया उसको भी स्वीकार करती। आज आप लोगों को घूम-घूम के प्रचार करना पड़ रहा है कि भैया ये गीता का ये ले लो, गीता का ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। आज आपके पास पावर है, सत्ता है, आज सारे संसाधन अवेलेबल हैं, तो आप लोग प्रचार कर रहे हैं। जिस समय कुछ भी अवेलेबल नहीं था, उस समय बुद्ध को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया था। तो ये सारी जो अच्छाइयाँ हैं बुद्ध की, कि बुद्ध को लोगों ने स्वीकार किया, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं। ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है। आप लोगों को तो खोज के बताना पड़ता है कि कृष्ण की, जैसे मैंने कहा, कृष्ण की कुछ अच्छाइयाँ बताइए। आपने कह दिया कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अब जो डकैत है वो कहेगा हम सबसे बड़े कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण तो कह ही रहे हैं कि सारे वर्णों की रचना मैंने की है, बेटा तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तो कर्म करो, फल तो हमको देना है। तुम फल की चिंता मत करो, तू तो डकैती करेगा। जब अर्जुन को पूरा उन्होंने गीता कह के पूरे अर्जुन और सहित सब लोगों को लड़वा दिया, मरवा दिया वहाँ पे, सबकी जान गई। कृष्ण के पास इतना दम नहीं था, इतनी पावर नहीं थी कि सामने वाले व्यक्ति का विचार परिवर्तन कर सके। एक व्यक्ति का विचार परिवर्तन तो कर दिए अर्जुन का। क्या विचार परिवर्तन किए कि लड़ो, लड़ के काट दो, मार दो। लेकिन वहाँ के जितने लोग थे, गए थे ना दुर्योधन के पास, काहे नहीं उसका विचार परिवर्तन कर पाए? कि भैया देखो युद्ध जो है अंतिम सॉल्यूशन नहीं है और तुम्हारा मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो, तुम्हारा मन परिवर्तन क्यों नहीं कर पाए? लेकिन बुद्ध ने एग्ज़ाम्पल गोल सेट किया था। पूरे दुनिया को दिखाया था कि विचार परिवर्तन कर सकते हैं और उनके अनुयायियों ने ये कर दिखाया। उन्होंने एशिया के तमाम देशों को, यूरोप के तमाम देशों का विचार परिवर्तन करके अब बुद्ध को स्थापित करके दिखा दिया कि उनके बातों में दम था। तब उनको कहा गया कि भैया इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, क्योंकि इनके अनुयायियों ने वो बात करके दिखाया, विचार परिवर्तन करके दिखाया। आपके कृष्ण ने अगर एक भी विचार परिवर्तन किए होते, तो फिर हम लोग मान सकते थे। उन्होंने क्या विचार परिवर्तन किया? कि भैया मार दो, तुम्हारा दादा है, भाई है, उनको भी मार दो। ये चीज़ें हुई थी। तो ये अंतर है आपके आराध्य में और बुद्ध में। अगर आपको निशा जी फिर भी ऐसा लगता है कि आपके आराध्य की चर्चा होनी चाहिए, आपके आराध्य की ही बात होनी चाहिए, आप उनकी कुछ अच्छाइयाँ लाइए, ऑथेंटिक सोर्स से लेकर आइए। वो थे, हमारे पूर्वज थे, उसका सबूत लेकर आइए, हम लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे। मैंने शुरू में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ और इसी के साथ आपसे ये डिस्कशन जो है क्लोज़ कर रहा हूँ। चलें।